नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोहिता। अयोध्या के जिस राम मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसी राम मंदिर का निर्माण खांडे की धार साबित होता जा रहा है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत ने लगभग 500 वर्ष पुरानी राम जन्मभूमि स्थित जमीन के मालिकाना हक के मामले की सुनवाई करते हुए 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद इस बड़े फैसले को 1.5 साल बीत गए। लेकिन बावजूद इसके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के निर्माण की तकनीकी उलझनों को ही सुलझा नहीं पा रहा, जिसके पीछे की वजह इस मंदिर की जमीन का वास्तु दोष बताया जा रहा है। और इस बात को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी माना है। ट्रस्ट का कहना है कि परिसर की जमीन कहीं कम तो कहीं ज्यादा है, जो शुरुआत से ही इस जमीन में बड़े वास्तु दोष का कारण बना हुआ है। ऐसे में ट्रस्ट ने भी इस मंदिर के परिसर के लिए जमीन खरीद ली, यानी कि जो परिसर 70 एकड़ का बनाने की तैयारी चल रही थी, वो अब 107 एकड़ का होगा। लेकिन वो कौन सा वास्तु दोष था जो राम मंदिर की जमीन पर शुरुआत से ग्रहण लगाता रहा है और इस जमीन को विवादित बनाता रहा है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं शुरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम करता हूं आप सभी दर्शकों का और कोटि से धन्यवाद करता हूं आपके स्नेह, आपके विश्वास और आपके भरोसे के लिए। आज हम जो महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं वह है राम की नगरी अयोध्या और वहाँ से जुड़ा हुआ सबसे चर्चित विषय और सबसे गंभीर और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्री रामचंद्र जी का बनने वाला अयोध्या में मंदिर। अयोध्या और वह राम जन्मभूमि का मंदिर हमेशा से ही विवाद में रहा है और दुर्भाग्य देखिए कि निर्माण शुरू होने के बाद भी यह विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या से जुड़ी हुई एक और खबर आई है कि कई ज्योतिर्विदों और वास्तु विशेषज्ञों ने वहां पर पूर्ण रूप से वास्तु दोष का प्रभाव बताया है, जिसकी वजह से संसार में और भारतवर्ष में कई तरीके की परेशानियों, कई तरीके के कलह, वाद विवाद और कई तरीके से धर्म से जुड़े हुए उन्माद की घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही। अब हम बात करते हैं किस तरीके से वास्तु। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तु दोष है क्या, वास्तु क्या है। भाई वास्तु दोष तो तभी हम समझेंगे जब हम जानेंगे कि वास्तु दोष है क्या। वास्तु एक ऐसी चीज है जो किसी भी जमीन की, किसी भी घर पे, किसी भी स्थान की, भूमि के आसपास की, वहाँ की शक्तियों के चारों दिशाओं की सकारात्मक औरा को, सकारात्मक ऊर्जा को समान करके चले और उनके बीच एक बैलेंस बनाकर रखे और वहाँ पर हो रहे किसी भी कार्य के लिए शुभता प्रदान करे। अगर कहीं से भी किसी भी दिशा का प्रभाव कम या ज़्यादा या दोष आता है तो उसी को वास्तु दोष कहते हैं। अब राम मंदिर से जुड़ा हुआ यह विवाद हुआ क्यों? देखिए, वास्तु दोष में हम सामान्य भाषा में अगर देखें तो जब घर निर्माण, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण होता है तो वास्तु कैसे निकाला जाता है? काल पुरुष एक शब्द आता है, काल पुरुष। काल पुरुष को शरीर के साथ उसका हर एक अंग, हर एक दिशा में होता है और उसी के अनुसार वास्तु दोष को, वास्तु को समझा जाता है। कैसे? उत्तर पूर्व की दिशा में काल पुरुष का सर होता है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में उसका पैर, बीच में उसका नाभि या लिंग स्थान होता है जो काल पुरुष का स्थान आता है। वहाँ पर हमेशा कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा पहले घरों में आंगन में तुलसी का पौधा रखा जाता था, वहाँ पे दीप धूप होता था और यही एक कारण है कि पहले के घरों में बीच में आंगन छोड़ा जाता था। अब लोग फ्लैट सिस्टम हो गया है, लोग भूल गए हैं, भवन निर्माण भी कराते हैं
तो किसी को खुला नहीं चाहिए, धूल डस्ट ना जाए, इसकी वजह से आंगन भी छोड़ने का प्रावधान समाप्त कर दिया लोगों ने। अब आते हैं कि अयोध्या में वास्तु दोष कैसे आया राम मंदिर निर्माण में। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि को जो जमीन मिली वह वर्गीकृत वर्गाकार या आयताकार में नहीं है। निर्माण से जुड़ी हुई सबसे शुभ मानी जाती है जमीन कि अगर वह वर्गाकार हो या आयताकार हो। अब अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो क्योंकि उत्तर पूर्व में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन ना होने की वजह से वहाँ का कोण कट जाता है। वहाँ अब विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कि वहाँ वास्तु दोष का प्रभाव आ रहा है, क्योंकि काल पुरुष का सर वहाँ पर कट रहा है। जाहिर सी बात है, किसी का भी सर अगर काट दिया जाए तो वह मृत समान हो जाएगा, वहाँ की शक्ति, वहाँ का ऑरा मृत समान हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई वहाँ पर वास्तु दोष आ रहा है अयोध्या में? मैं एक ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ होने के नाते जितना मैंने अध्ययन किया है अभी तक, वहाँ मैं गया भी हूँ। अभी जल्द ही आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी पर था और वहाँ पर संतों का आशीर्वाद लिया, संतों से सत्संगत किया, कुछ ज्ञान वहाँ से लिया और वहीं पर इस विषय को लेकर हमने चर्चा भी किया और खुद अध्ययन जाकर करने का प्रयास किया। लेकिन आपको बता दें कि जब कोई भी निर्माण होता है, अब यहाँ पर मंदिर का गर्भगृह गर्भ जो है वह आयताकार ही है। वहां पर आप अगर देखेंगे तो वर्गाकार आयताकार में ही आपको मिलेगा। वह मंदिर प्रांगण के अंदर आ रहा है, ना कि मंदिर का हिस्सा है। तो आप सबके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप सब गलत दिशा में इसको ना मोड़ें, गलत दिशा में इसको ना समझें, गलत तरीके से इसको ना लें। राम मंदिर में उस प्रांगण में वास्तु दोष है, मंदिर में नहीं। तो अगर कोई मंदिर में वास्तु दोष का उलाहना देकर कहता है कि ये सब दिक्कतें ऐसे आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि वह अपने आप में ईष्ट हैं, ईश्वर हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर का मुद्दा इतनी जल्दी सुलझेगा या वहाँ पर निर्माण होगा, लेकिन उनकी कृपा से वहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, मनुष्य के लिए एप्लीकेबल होती है। हाँ, कुछ मंदिरों में कई तरीके के वास्तु दोष के कारण वहाँ पर देखा गया है कि वो खंडहर हो गए हैं या पूर्ण रूप से वह बर्बाद हो गए हैं या वहाँ पर विनाश की लीलाएं हुई हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूँ वहाँ पर बड़े से बड़े विद्वान अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के साथ साथ पूर्ण रूप से सहमत होने के बाद, चाहे वह वास्तु हो चाहे वो कुछ भी हो, पूर्ण रूप से इसका फैसला करा जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के वास्तु का, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर हमसे ज़्यादा विद्वान लोग हैं और कई विधियों के और कई विद्याओं के ज्ञाता वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर वह वर्तमान रूप से हमसे आपसे ज़्यादा वह जानकार हैं और उस तरीके से वह जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही मैं मानता हूं कि जब कोई निर्माण होता है, अभी वह निर्माणाधीन है, अभी वह निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी वो प्रांगण के अंदर है, तो वहां पर मेरे अनुसार वास्तुदोष का प्रभाव नहीं आता है, वास्तुदोष शून्य हो जाता है। और अगर किसी तरीके से आता भी है तो मंदिर निर्माण के समय वहाँ पर उस वास्तु दोष को कवर किया जा सकता है, उसका जो प्रभाव है वो क्षम्य किया जा सकता है, प्रभाव को शून्य किया जा सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर विद्वान हैं, वहाँ पर विद्वतार्य। देखिए, हाँ, कुछ चीज़ों पर मैं असहमत हूँ, जैसे कि वहाँ पर पूजन या शिलान्यास की दोबारा पहले ये हुआ कि वहाँ पर पहले शिलान्यास को ही लिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर पूजित किया जाना और तिथि का गलत चयन होना, गलत तिथि में, इस पर मैं आदरणीय और सम्मानीय हमारे धर्मगुरु सरस्वती स्वरूपानंद जी के वचनों से सहमत हूं कि कहीं न कहीं तिथि का विचार एक बार किया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से आज समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न उठा भी क्यों है? क्योंकि वहां पर गर्भगृह के खुदाई के दौरान जब पिलर खड़े होने थे निर्माण का, तो वहां पर जल का स्रोत मिला और रेतीली जमीन मिली, जिसकी वजह से निर्माण की दिशा को मोड़ना पड़ा, नक्शे को बदलना पड़ा और इसलिए आज लोग तरह तरह के विवादों को उठा रहे हैं। लेकिन
लेकिन एक ज्योतिष होने के नाते, एक आपके लिए मैं मार्गदर्शक होने के नाते मैं आप सभी के मन से उन सभी भ्रमों को दूर करना चाहता हूं जो आज तक आपके मन में था। अयोध्या मंदिर निर्माण में वास्तु दोष का प्रभाव उस प्रांगण में है, मंदिर में नहीं है। शब्द दोनों अलग हो जाएंगे, भाव दोनों अलग हो जाएंगे। मंदिर में अगर दोष आता तो हम किसी तरीके के प्रभाव को लेते, मंदिर में किसी तरीके का दोष नहीं है। यह मैं आप सबको बहुत पूर्ण रूप से मैं पुष्टि इसकी करता हूं। आप सभी को इसकी शुभता मिले, राम मंदिर निर्माण की शुभता मिले, ईश्वर आपके जीवन में शुभता दे। इसी मनोकामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।